तो नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। वो शहबाज शरीफ का गुण गाएं तो ठीक है बनता है, लेकिन नवाज शरीफ का गुण गाना उनके लिए नहीं बनता है। साद हुसैन रिजवी साहब है, उसकी पांचों उंगलियां घी में है, कुछ भी हो जाए वो अपनी जगह पे कायम है। वो खुद मुतालबा करेंगे, वो खुद चाहेंगे कि तहरीक लबैक वाले आगे हैं, साद हुसैन रिजवी साहब लेके आए, वो खुद साद हुसैन रिजवी साहब को लेके आएंगे। और देते हैं तो भी तहरीक लबैक को फायदा है, अगर नहीं देते हैं तो भी तहरीक लबैक को फायदा है। इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि इमरान खान माइनस हो चुका है, कि जो कारकुन है वो क्या रुख इख्तियार करेंगे, वो कहां जाएंगे, सीनियर सहाफी क्या कहते हैं, कौन कौन उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, इसका सबूत दे दिया है शेख अफजल मरबत ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत ज्यादा मसरूफियात की वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही और हो सकता है आने वाले 3-4 दिन में भी मेरी वीडियो बहुत कम आए, लेकिन मायूस नहीं होने का, इंशाल्लाह हम डट के खड़े हुए हैं। बस ये एक हफ्ता था मसरूफियात का जिसकी वजह से वीडियो लेट हो रही है, और इसलिए बहुत सारी खबरें भी हैं, तज़िया भी आप लोगों के सामने रखना है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करनी है कि नवाज शरीफ जो ही काजी फैज ईसा चला गया तो नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर चला गया। अब जो नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं, जो पीटीआई के खासकर लोग कहते हैं कि भाई जो इमरान खान के साथ मकाफात अमल हो रहा है, तो क्या नून लीग ने जो तहरीक लबैक के साथ किया था, तो नून लीग के साथ मकाफात अमल क्यों नहीं हो रहा है? तो नाजरीन, इससे क्या है, इससे बड़ा क्या सबूत है कि वो क्या हसरतें, क्या ख्वाहिशें लेके आया था और रुसवा होके चला गया। बस ये उसकी अब हैसियत रह गई है, यानी कि नवाज शरीफ अब सियासत से आउट हो चुका है। किसी हुक्मरान की जो 30 बार वजीर आजम किसी मुल्क का रहा हो और चौथी बार वो दोबारा ख्वाहिशमंद हो, तो इससे बड़ी और सजा उसके लिए क्या हो सकती है कि उसको नाअहल करके या कारकुनों का या लोगों का उसके ऊपर तवज्जो उठ जाए और वो सियासत से दूर हो जाए या इक़्तिदार की दौर से दूर हो जाए, तो वो मेरे ख्याल है किसी सजा से कम नहीं है। बरकम नवाज शरीफ तो यानी कि चला गया। अब उसके जो चाहने वाले हैं वो शहबाज शरीफ का गुण गाएं तो ठीक है बनता है, लेकिन नवाज शरीफ का गुण गाना उनके लिए नहीं बनता है। दूसरे नंबर पे नाज़रीन, जो सबसे बड़ी खबर है, मैं ये समझता हूं कि ये खबर है क्योंकि अब 3-4 बयानात पीटीआई के अहम रहनुमा के आ चुके हैं, जो हम बारहा तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बता चुके हैं कि पीटीआई तो अब खत्म हो चुकी है। डेली की बुनियाद पर तस्दीक हो रही है कि पीटीआई खत्म हो चुकी है। अब पीटीआई से मुराद इमरान खान माइनस हो चुका है, और इमरान खान के अलावा जो हमारा दावा था कि इमरान खान के अलावा पीटीआई खत्म है, पीटीआई का कोई वजूद नहीं है, इसका सबूत दे दिया है शेख अफजल मरबत ने। अब जब इमरान खान माइनस हो गया, पीटीआई खत्म हो गई, तो जो उसके कारकुन हैं ज़हरे बड़ी तादाद में हैं। अगर आप ग्राउंड पे जाएं तो नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कितने लोग मुस्लिम लीग नून को चाहने वाले हैं। जो अक्सरियत है वो पीटीआई की है, इसमें कोई शक नहीं है। और तहरीक लबैक, उस पीटीआई के बाद तहरीक लबैक की बहुत बड़ी यानी कि लोग उसको चाहते हैं। तो पीटीआई की जो कारकुन है वो क्या रुख इख्तियार करेंगे, वो कहां जाएंगे, सीनियर सहाफी क्या कहते हैं, कौन कौन उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। शहीर सियालवी जो अब क्या कहें उसके बारे में, कि जिसने तहरीक लबैक की वजह से नाम कमाया, वो बड़ी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। उसने क्या कहा है, ये सब चीजों के ऊपर नाजरीन बात करनी है। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब है, उसकी पांचों उंगलियां घी में है, कुछ भी हो जाए वो अपनी जगह पे कायम है। और वो कहते हैं ना कि एक पंजाबी में कहावत है कि अम्मा मरे या अब्बा मरे, घर में आनी तो रोटी है ना। बच्चों ने कहा था कि अम्मी मर जाए या अबू मर जाएगा, हमको रोटी मिल जाएगी। इसी तरह साद रिजवी साहब का कोई भी तहरीक लबैक, तहरीक इंसाफ के कारकुन क्या करते हैं, क्या फैसला करते हैं, तो इसके ऊपर तहरीक लबैक के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तहरीक लबैक अपनी जगह पे माशाल्लाह उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है।
नाज़रीन, इमरान खान पीटीआई खत्म हो गई है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि भाई वो बात शेर अफजल मरवत ने की है कि जो तहरीक लबैक वाले, बल्कि मैं बहुत पहले इमरान खान की हुकूमत के दौरान कई ब्लॉगों में मैं जिक्र कर चुका हूं कि इमरान खान के बाद पीटीआई के इतने ग्रुप होंगे कि कारकुन कम होंगे और ग्रुप ज्यादा होंगे। तो वही बात की शेर अफजल मरवत ने, पीटीआई में इमरान खान के अलावा कोई लीडर भी नहीं है। जब इमरान खान के अलावा कोई लीडर नहीं है तो फिर पार्टी खत्म। दूसरा, बड़ा इनका सीनियर वकील है सुलेमान अकरम राजा, उसने कहा है कि भाई ये बात वाज़े हो चुकी है कि अब इमरान खान अदालतों के जरिए रिहा नहीं होगा। यानी ये बात शेर अफजल मरवत ने भी पहले कही थी, अब इसने भी कह दिया है कि वो अदालतों के जरिए ही, अदालतों से रिहा नहीं होता है, वो एहतजाज से ही रिहा होगा। शेर अफजल मरवत ने पहले 30,000 कारकुनों का कहा था कि वो मेरे साथ आ जाएंगे तो मैं इमरान खान को रिहा कर दूंगा। फिर वो 2 लाख में आ गए थे कि भाई 2 लाख लोग मेरे साथ आ जाएंगे तो हम उसको रिहा कर देंगे। फिर सुलेमान अकरम राजा ने कहा है कि भाई 40 लाख लोग अगर निकलते हैं तो इमरान खान रिहा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इससे ये बात वाज़े हो चुकी है कि इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि इमरान खान माइनस हो चुका है और न 40 लाख लोग निकलेंगे न इमरान खान रिहा होगा। अब सोशल मीडिया पे जाएंगे तो इनके अपने रहनुमाओं में शदीद किस्म का इख्तलाफ पाया जाता है कारकुनों का, यानी कि इसकी तस्दीक की है फवाद चौधरी ने। उसने कहा है कि पीटीआई को, इमरान खान को बर्बाद करने वाले सोशल मीडिया वाले हैं, जो आवारा हैं, जिनका जो दिल में आता है वो करता है, इनको कोई मैनेज करने वाला, कंट्रोल करने वाला, एक कोई रोड मैप देने वाला नहीं है, जिसके मुंह में जो भी आती है वो बोल देते हैं। तो नाजरीन, तहरीक इंसाफ तो खत्म हो चुकी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अब कारकुन कहां जाएंगे? कारकुन, नाजरीन, शहीर सियालवी ने कहा है कि भाई जो इमरान खान ने यूथ तैयार किया है वो मेरे लिए किया है, वो अब मेरे पास आएंगे। अब उसने ऐसा क्यों कहा, उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है या कितने कारकुनों ने उसको ज्वाइन किया, अब उसके ऊपर तो यानी कि उसका नाम लेना ही फजूल है कि उसकी कोई पहचान भी अभी तक नहीं है। आप किसी से जाके शहीर सियालवी के बारे में पूछेंगे तो वो कुछ भी आपको नहीं बताएगा। बट खैर, वो दिल को खुशी का सियासत है, सियासतदान है, वो सियासत कर रहा है, उसको हक है पूरा सियासत करने का। लेकिन शहीद सियालवी कि अभी इतनी वो नहीं है कि लोग उसके ऊपर भरोसा कर लें कि यार ये पाकिस्तान का लीडर मुस्तकबिल का बन सकता है। ये तो एक यानी कि बच्चों वाली यानी कि ख्वाहिश है। अब दूसरे नंबर पे नाजरीन के तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनके पास दो ही ऑप्शन है। अगर वो अक्ल इस्तेमाल करें, दिमाग इस्तेमाल करें और जो चीज वो इमरान खान से चाहते थे, जैसा इमरान खान वो चाहते थे, यानी कि उनके म्यार के ऊपर इमरान खान नहीं उतरा है, जो वो चाहते थे, जिसकी वजह से वो इमरान खान को सपोर्ट करते थे, वो सब खूबियां अल्लाह गवाए कि वो सब खूबियां अगर इस वक्त पाकिस्तान में किसी के अंदर हैं तो वो सिर्फ हैं साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर। वो कहते थे कि एक ईमानदार लीडर हो, साद रिजवी से ज्यादा ईमानदार लीडर सियासी पाकिस्तान में कोई नहीं है। वो कहते थे कि चोर ना हो, वो खुद चोरी के इल्जाम में जेल काट रहा है और साद रिजवी साहब के ऊपर किसी की जुर्रत ही नहीं है कि वो 1 रुपए का इल्जाम लगाए कि इसने कोई यानी कि कहीं भी, हालांकि वो ओहदे में तो नहीं रहा है, लेकिन कहीं भी किसी भी हवाले से इसने कोई करप्शन की है या ये इसको कोई पैसों का लालच वगैरह है, कोई माई का लाल उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता है। दूसरा, तहरीक इंसाफ के कारकुन कहते थे कि इमरान खान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, अमेरिका के आंखों में आंखें बात डाल करता है, लेकिन आज देख रहे हैं कि अमेरिका चीख और चला रहा है और बार बार इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहा है। और इस वक्त अगर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला, अमेरिका की आंख में आंखें डालकर बात करने वाला, या जिससे ज्यादा अमेरिका खौफजदा है तो वो है साद हुसैन रिजवी साहब। अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन अक्ल और शऊर का सबूत देते हैं कि भाई हम एक समझदार
قوم ہے تو ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے سعد حسین رضوی کا. لیکن اگر وہ سعد حسین رضوی صاحب کی طرف نہیں آتے تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، لیکن کم از کم وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کی طرف جانے والے نہیں ہیں. اور ان کا اپنا لیڈر تو کوئی ہے نہیں، جو ہم شروع سے کہتے تھے اور انہوں نے بھی مان لیا ہے. اب وہ یا تو تحریک لبیک کی طرف جائیں جب بالکل ووٹ ہی کاسٹ نہ کریں. اگر وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر عمران خان مائنس ہو جائے اس کے بعد تحریک لبیک کے تحریک انصاف کے اکثر کارکن جو یہ سمجھیں گے نا کہ یار ووٹ ایک فریضہ دینا تو ہے کسی کو، تو وہ جب وہ مور لگائیں گے تو ان کے ذہن میں ایک ہی چیز آئے گی کہ یار ان سب سے کم از کم سعد رضوی اچھا ہے کہ وہ کم از کم یعنی کہ اس کا دامن تو صاف ہے نا. تو وہ ووٹ جو بالکل کاسٹ نہیں کریں گے آرام گھروں میں بیٹھ جائیں گے، لیکن جو بھی ان کا اگر ایک دو ووٹ اگر کاسٹ ہوتا ہے تو وہ تحریک لبیک کی طرف جائے گا. لیکن نہیں کریں گے تب بھی نون لیگ تو بھی ختم ہو چکی ہے. نون لیگ کس طرح حکومت کر رہی ہے، بار بار اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر کے ان کو بار بار نہیں بٹھا سکتی. تو نون لیگ کی جو پاپولرٹی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے کارکن یعنی کہ وہ ووٹ دیتے ہیں تو بھی تحریک لبیک کو فائدہ ہے، اگر نہیں دیتے ہیں تو بھی تحریک لبیک کو فائدہ ہے. سعد حسین رضوی صاحب اب مجبوری بن چکا ہے کہ یعنی کہ جیسا کہ میں کچھ دن پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو سیاسی پہلو کے اوپر زیادہ بات کرنی چاہیے. تو اب آہستہ آہستہ جب دوسری سیاسی جماعتوں کی ناکامی اس موجودہ حکومت کی جو نااہلی ہے وہ ہو گئی اور عمران خان کی جو گرفت ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ باہر آنے والا نہیں ہے، تو اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے سیاسی لوگ ہیں وہ خود مطالبہ کریں گے، وہ خود چاہیں گے کہ تحریک لبیک والے آگے ہیں، سعد حسین رضوی صاحب لے کے آئیں، وہ خود سعد حسین رضوی صاحب کو لے کے آئیں گے. یعنی کہ سعد رضوی صاحب کو شاید اتنی سٹرگل نہ کرنی پڑے جو اس کو کرنی چاہیے، کیونکہ کارکنوں کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے. سعد رضوی کے علاوہ تحریک لبیک کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے. تو الحمدللہ جو اس نے پیشن گوئیاں کی ہیں سعد حسین رضوی نے، جو تحریک لبیک نے جس چیز کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، جو مطالبہ کیا ہے، وہ پورا اس نے ثابت کیا ہے. ہاں اگر کوئی مخالفین اپنے یعنی خاص کر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اگر وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ عمران خان باہر آ جائے گا لیکن ہم ہار نہیں مانتے، وہ اگر محفل میں پہلے بھی ایک دو دفعہ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو وہ تحریک لبیک کو یعنی کہ ہر آدمی کا حق بنتا ہے کارکن کا اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنا، لیکن وہ نجی محفلوں میں آپس میں بیٹھتے ہیں تحریک انصاف کے کارکن تو وہ صرف سعد حسین رضوی کی تعریف کرتے ہیں. اور ایک اور میں آپ کو ثبوت دوں کہ ایک دن میرا والد صاحب مجھے کہتا ہے کہ بھائی سعد حسین رضوی صاحب تو ایک سنی بریلوی ہیں اور سنی بریلویوں کے خلاف تو دیوبندی ہیں، اور دیوبندیوں میں جو سب سے زیادہ خلاف ہیں وہ مماتی گروپ ہے. تو وہ میرے والد صاحب کہتا ہے کہ مماتی گروپ کے کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہماری مسجد میں سیاسی اگر جب کوئی گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں اگر کوئی اس ٹائم بہترین کام کر رہا ہے تو وہ سعد حسین رضوی کر رہا ہے، یعنی کہ مسلک کا جو اختلاف ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ ان کی جو امید ہے نا وہ سعد حسین رضوی صاحب کی طرف ہے. اب دیکھنا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن کم از کم یہ بات تو کنفرم واضح ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی ہے، نواز شریف بھاگ گیا ہے. اور میں نے بہت پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے پاس یہ آخری آپشن ہے. اگر یہ قیمتوں میں 50% ڈسکاؤنٹ یعنی کم کر دیتے ہیں، آدھی کر دیتے ہیں، اتنا عوام کو ریلیف دیتے ہیں کہ عوام خوش ہو جاتی ہے، نند ہو جاتی ہے کہ یار شہباز شریف نے تو کمال ہی کر دیا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا وہ تو بہت زبردست فیصلہ تھا. تو ہو سکتا ہے کہ کارکن پچھلی چیزیں بھول جائیں کہ یار کم از کم ہم کو فائدہ تو مل رہا ہے نا، ہم کو کھانا تو مل رہا ہے، چیزیں تو سستی ہو رہی ہیں، تو وہ شاید پیچھے ہٹ جائیں کہ جی چھوڑو عمران خان، چھوڑو سعد رضوی کو، چھوڑو پیپل پارٹی کو، ہم نے دیکھنا یہ حکومت ہم کو بہت زیادہ ریلیف دے رہی ہے. جو نظر نہیں آ رہا ہے
کہ اب تک ان کا جو تجربہ تھا وہ کوئی خاص کامیاب نہیں بیٹھا ہے. ٹی وی کے اوپر بہت بڑے بڑے معیشت کے دعوے کیے جا رہے ہیں, مہنگائی کی شرح کم بتائی جا رہی ہے, ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کے بارے میں وہ اچھے یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں, لیکن اگر آپ دکان پہ گراؤنڈ پہ جائیں گے تو وہاں کوئی کسی چیز کی قیمت کم نہیں ہے, مہنگائی وہاں کھڑی ہے جہاں آج سے 2 سال پہلے کھڑی تھی. برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.